नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। साथियों, वर्तमान समय में मॉक टेस्ट और MCQs मित्रों प्रश्नों का संग्रह आपके पास ला रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए आवश्यक है। साथियों, बताते चलें कि आज का पहला प्रश्न हमारा है, ताल के अंग कितने होते हैं? ताल के अंग कितने होते हैं? ए में आपका 2 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में आपका 5 है। फट से मित्र बताइए कि ताल के कितने अंग होते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। कमेंट्स में आंसर देने से फायदा आपको 2 है। पहला तो आपको कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा, दूसरा का आपका प्रॉफिट है। यदि किसी कारणवश यदि आपका आंसर गलती टिक आउट हो जाए तो उसको आप सही कर सकते हैं। सही जानकारी आपको 100% मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 7 है। मतलब ताल के कितने अंग है? तो 7 अंग है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों, अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहा जाता है? फट से बताइए कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहा जाता है। ए में आपका मार्ग है, बी में यति है, सी में ठेका है, डी में आपका क्रिया है। साथियों फट से बताइए कि निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहा जाता है। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। निश्चित काल से युक्त कलाओं को जो मित्रों कहा जाता है उसे यति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, कि लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? ए में आपका यति है, बी में अंग है, सी में लघु है, डी में आपका गुरु है। फट से मित्रों बताइए कि लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए ताकि निरंतर अब अग्रसर आगे की ओर बढ़ते रहें। नहीं तो लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? तो मित्रों बताते चलें कि लय के चाल क्रम को जो मित्रों बोला जाता है उसे गुरु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। डी क्या है? सही है, गुरु नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 2-3-2-3 विभाग वाली ताल कौन सी है? ए में आपका झंप ताल है, बी में दादरा है, सी में 3 ताल है, डी में आपका रूपक है। मित्रों फट से बताइए कि 2-3-2-3 विभाग वाली ताल कौन सी है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। 2-3-2-3 विभाग वाली ताल कौन सी है? तो रूपक ताल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। नहीं। अगला प्रश्न मित्रों, चौताल में खाली कितनी बार आती है? फट से मित्रों बताइए कि चौताल में खाली कितनी बार आती है। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 1 है, डी में आपका 4 है। मित्रों फट से बताइए कि चौताल में खाली कितनी बार आती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, और कमेंट्स में तो जरूर आंसर बताइए कि चौताल में कितनी बार खाली आती है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। चौताल में मित्रों 2 बार खाली आती है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा क्या है? सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर एपल सही है। नहीं। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। ए में आपका तिलवाड़ा है, बी में दादरा है, सी में धमार है, डी में आपका झपताल है। मित्रों फट से बताइए कि 16 मात्रा की ताल का नाम बताएं। तो मित्रों बताते चले कि 16 मात्रा की ताल को जो मित्रों हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग दादरा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है? फट से बताइए कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है। ए में आपका कथ है, बी में ता है, सी में क है, डी में आपका ग है। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। कत जो है मित्रों बाएं हाथ से नहीं बजता है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। फट से बताइए कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 10 है, बी में 11 है, सी में 12 है, डी में आपका 14 है।
मित्रों फट से बताइए कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, एक ताल में जो मित्रों कुल मात्राओं की संख्या होती है तो कितनी होती है, 11। 11 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, आड़ा चरताल में कितनी बार खाली आती है। आड़ा चरताल में कितनी बार खाली आती है। ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि आड़ा चरताल में कितनी बार खाली आती है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा कि आड़ा चरताल में कितनी बार खाली आती है। इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बार खाली आती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है, नहीं। अगला प्रश्न साथियों, सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं। सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं। ए में आपका विषम गृह है, बी में अनागत गृह है, सी में अतीत गृह है, डी में आपका समगृह है। साथियों फट से बताइए, सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ हो तो उसे क्या कहते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, सम निकलने के बाद जब गीत प्रारंभ होता है उसे मित्रों विषम गृह कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है, नहीं। अगला प्रश्न है कि यदि यति द्रुत लय से आरंभ होकर क्रमशः मध्य फिर विलंबित लय में होती है उसे क्या कहते हैं। ए में आपका पिपीलिका यति है, बी में आपको गोपुछ यति है, सी में आपका अस्तोग्यता यति है, डी में आपका मृदगयति है, मृदगायति है। ठीक है, तो मित्रों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, फटाफट मित्रों जैसे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। साथियों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पिपीलिका यति। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है। फिर से साथियों बताइए, किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है। ए में आपका रूपक ताल है, बी में तीव्रा ताल है, सी में दादरा ताल है, डी में आपका तिलवाड़ा ताल है। साथियों फिर से बताइए, किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि किस ताल में पहली मात्रा पर खाली होती है। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तीव्रा ताल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, बी क्या है, सही है, नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है। फट से मित्रों बताइए, पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में धमार है, सी में ख्याल है, डी में आपका टप्पा है। साथियों फट से बताइए कि पश्तो ताल में गाई जाने वाली शैली का नाम क्या है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा टप्पा। क्या है, टप्पा। टप्पा कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्र सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है। फट से मित्र बताइए, पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है। ए में आपका पखावज है, बी में ढोलक है, सी में गिटार है, डी में आपका सितार है। साथियों फट से बताइए कि पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, फटाफट कमेंट में आंसर देते रहिए कि पटाक्षर शब्द किस वाद्य से संबंधित है। तो मित्रों पखावज, ढोलक, गिटार, सितार। साथियों बताते चलें कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा प से पटाक्षर और प से पखावज, नहीं। ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है, सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, शिखर ताल की एक आवर्तन की लयकारी कितनी मात्राओं में आएगी। फिर से मित्रों बताइए, शिखर ताल की एक आवर्तन की लयकारी कितनी मात्राओं में आएगी। ए में आपका 3/5 है, बी में 4/5 है, सी में 1/5 है, डी में 6/7 है। ठीक है, तो फट से बताइए कि शिखर ताल की एक आवर्तन की लयकारी कितनी मात्रा में आएगी। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 3/5, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सत्य है, नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्रोदस्त ताल की एक आवर्तन में बियार की लयकारी कितनी मात्रा बाद प्रारंभ होगी। फट से मित्रों बताइए
कि प्रोदस्त ताल की एक आवर्तन में बियाड़ की लयकारी कितनी मात्रा के बाद प्रारंभ होगी। ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों तैयार किए गए हैं, अतः प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में बारीकी से दिया कीजिए। तो प्रोदस्त ताल की एक आवर्तन में बियाड़ की लयकारी कितनी मात्रा के बाद प्रारंभ होगी। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6ठी मात्रा के बाद। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों, तबले का जन्म कहाँ हुआ। फट से बताइए कि तबले का जन्म कहाँ हुआ। ए में आपका दिल्ली, बी में बनारस, सी में लखनऊ, डी में आपका कोलकाता है। नहीं, फटाफट बताइए कि तबले का जन्म कहाँ हुआ। यदि इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत दुख होगा, क्योंकि न जाने कि इसका आंसर हम साथियों कितनी बार बता चुके हैं कि तबले का जन्मदाता में तो अमीर खुसरो साहब हैं, ठीक है। और अमीर खुसरो का संबंध कहाँ से था, तो दिल्ली से था। मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि फर्रुखाबाद घराने किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों फट से बताइए कि फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। ए में आपका टुकड़ा, बी में कायदा, सी में गत, डी में आपका पेशकार है। साथियों फट से बताइए कि फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा फर्रुखाबाद घराना मित्रों कायदे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों कि प्रस्तार का प्रयोग किसमें होता है। ए में आपका कायदे, बी में गत, सी में टुकड़ा, डी में आपका ठेका है। साथियों फट से बताइए कि प्रस्तार का प्रयोग किसमें होता है। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा प्रस्तार का जो मित्रों प्रयोग होता है कायदे में होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, संसगर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं। ए में आपका 10 है, बी में 11 है, सी में 12 है, डी में आपका 14 है। मित्रों फट से बताइए कि संसगर्जा जाति के कितने प्रकार होते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संसगर्जा जाति के कुल मित्रों 11 प्रकार होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं, मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कि रौ शब्द का संबंध किससे है। रौ शब्द का संबंध किससे है। पेशकार से, गत से, रेला से या चक्रदार परण से। साथियों फट से बताइए रौ शब्द का संबंध किससे है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रौ शब्द का जो मित्रों संबंध है आपका रेला से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों क्या कीजिएगा, कहरवा ताल का मुख्य प्रयोग किया जाता है। कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ए में आपका लग्गी लड़ी में, बी में झाला में, सी में गट्टा में, डी में आपका जोड़ में। साथियों फट से बताइए कि कहरवा ताल का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा कहरवा ताल का मुख्यतः मित्रों प्रयोग तो लग्गी लड़ी में। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, साथियों अगला प्रश्न हमारा है कमाल की परण किसके अंतर्गत आती है। फट से मित्रों बताइए कमाल की परण किसके अंतर्गत आती है। ए में आपका चक्रदार परण, बी में पेशकार, सी में तिहाई, डी में आपका वेदम तिहाई। ठीक है, तो मित्रों फट से बताइए कि कमाल की परण किसके अंतर्गत आती है। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा कमाल की परण जैसे मित्रों चक्रदार परण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न है वृंद के कितने गुण होते हैं। फट से मित्रों बताइए कि वृंद के कितने गुण होते हैं। ए में आपका 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी में आपका 7 है। साथियों फट से बताइए कि वृंद के कितने गुण होते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा वृंद के कुल 6 गुण होते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा धीरकिट शब्द को स्याही से खिसका कर
पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन किसने आरंभ किया। ठीक है मित्रों, फिर से बताइए कि धीरकिट शब्द को स्याही से खिसका कर पूरे पंजे से बजाने का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। ए में आपका मम्मू खा, बी में अल्लाह रखा खा, सी में अनोखे लाल, डी में जाकिर हुसैन साहब। मित्रों फिर से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मम्मू खा। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को कैसे लिखा गया। फिर से मित्रों बताइए कि कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को कैसे लिखा गया। ए में आपका 010, बी में 151, सी में 111, डी में 0111। तो मित्रों फिर से बताइए कर्नाटक ताल पद्धति में 3 ताल को कैसे लिखा गया। तो साथियों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 0111, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। यदि झपताल को कहरवा ताल में एक ही आवृत्ति में सम से सम तक सेट किया जाए तो कौन सी लयकारी होगी। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 11/3, बी में 13/4, सी में 11/2, डी में 11/4। साथियों फट से बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, आपको बताते चलें कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है 13/4 क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा पर का धाव होता है। किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धाव होता है। ए में आपका है पंचम सवारी, बी में है रुद्र, सी में फरोदस्त, डी में है खेमटा। साथियों फट से बताइए किस ताल के ठेके में 1.5 मात्रा का धाव होता है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा फरोदस्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं मित्रों, अगला प्रश्न हमारा है कि मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती है। फिर से मित्रों बताइए कि मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती है। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। साथियों फिर से बताइए कि मार्ग में निःशब्द क्रियाएं कितनी होती है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मार्ग में निःशब्द क्रियाएं की कुल संख्या जो मित्रों 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। काक पद का चिन्ह क्या होता है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो मित्रों काक पद का चिन्ह है। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, 0, 1, एस या प्लस। मित्रों फट से बताइए कि काक पद का चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो मित्रों बताते चले कि बीपीएससी टीआई 2.0 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। काक पद का जो चिन्ह जो मित्रों होता है प्लस का होता है, ऐसे सीधा प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। फट से मित्रों बताइए कि ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। ए में आपका है मार्ग सशब्द, बी में है मार्ग निशब्द, सी में है देशी निशब्द, डी में आपका मित्रों देशी सशब्द। साथियों फट से बताइए कि ध्रुवा क्रिया किसके अंतर्गत आती है। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ध्रुवा क्रिया जैसे मित्रों मार्ग सशब्द के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, इस प्रकार 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तिटकत गति गण किस ताल में आता है। तिटकत गति गण किस ताल में आता है। ए में आपका तीव्रा है, बी में 4 ताल है, सी में खेमटा है, डी में आपका रूपक है। साथियों फट से बताइए कि तिटकत गति गण किस ताल में आता है। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, तीव्रा ताल में आता है। अगला प्रश्न साथियों हमारा कि धागे धीन गिन, ठीक है, या तागे 3 गिन कौन सी ताल में है। ए में आपका कहरवा ताल है, बी में आपका दादरा ताल है, सी में आपका मित्रों खेमटा ताल है और डी में आपका रूपक ताल है। साथियों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि धागे धीन गिन तागे तीन गिन कौन सा ताल है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी कहने के मतलब कि खेमटा आंसर हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है, 4, 8, 12, 10। फट से मित्रों बताइए कि दीपचंदी ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। साथियों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं मात्रा पर। दीपचंदी ताल की खाली किस मात्रा पर होती है, 8वीं मात्रा पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। साथियों 36 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। सुल ताल में कितने विभाग होते हैं, फट से मित्रों बताइए, सुल ताल में कितने विभाग होते हैं। ए में आपका 6 है, बी में 5 है, सी में 4 है, डी में आपका 7 है। साथियों फट से बताइए कि सुल ताल में कितने विभाग होते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, सुल ताल में कुल विभागों की जो संख्या है मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा 5। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि धी धी धागे तिरकिट ती ती तक किस ताल के बोल है। ए में आपका एक ताल है, बी में गंजप्पा ताल है, सी में झुमरा ताल है, डी में आपको पंचम सवारी ताल है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। साथियों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा झुमरा ताल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं। फट से मित्रों बताइए कि रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं। ए में आपका 60 है, बी में 7 है, सी में 10 है, डी में आपका 11 है। साथियों फट से बताइए कि रुद्र ताल में कितने विभाग होते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रुद्र ताल में मित्रों कुल 11 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, 100% सत्य है। साथियों यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मित्रों अधिक से अधिक इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। प्रश्न हमारा है 3/2/2 किस ताल के विभाग हैं। फट से मित्रों बताइए 3/2/2 किस ताल के विभाग हैं। ए में आपका दादरा, बी में है रूपक, सी में कहरवा, डी में आपका पस्तो ताल है। तो साथियों फट से बताइए कि 39 मतलब 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों बताते चले कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पस्तो ताल। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों 3/2 किस ताल के विभाग हैं। ए में आपका झपताल है, बी में एक ताल है, सी में दीपचंदी ताल है, डी में आपका मत ताल है। साथियों फट से बताइए 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि 3/4 किस ताल के विभाग हैं। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपचंदी ताल। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है और मित्रों बताते चले कि अंतिम प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए ताकि हमको यह पता चले कि अंत भला तो सब भला। नहीं, तो प्रश्न हमारा है कि लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है। लुप्त जो है सो कितनी मात्राओं को दर्शाता है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है। ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में आपका 12 है। मित्रों फट से बताइए कि लुप्त कितनी मात्राओं को दर्शाता है। मित्रों बताते चलें कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों हमारा हो जाएगा लुप्त जो है साथियों आपको कुल 12 मात्राओं को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मित्रों एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करने से आपका सबसे पहला फायदा है कि जैसे ही लाइव या फिर प्रीमियम वीडियो में तो हम अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा, जिससे कि क्लास को ज्वाइन आप सबसे पहले कर सकते हैं और बारीकी से आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और यदि स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं साथियों, तो एक चीज हम जरूर बोलेंगे कि दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों 100% आपको म्यूजिक के संपूर्ण कोर्स मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट 100% होने के चांस बनता है। ठीक है, तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।